वो रात और वो पार्सल। ये कहानी मैं तुम्हें इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि ये सच है। हाँ, बिल्कुल सच। मैंने इसे गढ़ा नहीं है, ये हुआ है मेरे साथ साल भर पहले। मेरा नाम अभिषेक है और मैं एक कुरियर डिलीवरी बॉय था। उस दिन की शुरुआत तो बिल्कुल सामान्य थी। सुबह 7 बजे उठा, माँ ने चाय दी, पापा अखबार पढ़ रहे थे। मैं नहाकर तैयार हुआ और अपनी पुरानी बाइक पर बैठकर ऑफिस की तरफ निकल गया। ऑफिस में हमेशा की तरह हलचल थी। रघुवीर सर चिल्ला रहे थे, जल्दी करो, सारे पार्सल समय पर डिलीवर करने हैं। मेरे हिस्से में उस दिन 29 पार्सल आए। 28 तो सामान्य थे, कपड़े, किताबें, मोबाइल, पर 29वां वो अलग था। वो एक छोटा सा बॉक्स था, कार्डबोर्ड का, हल्का। उस पर कोई कंपनी का लोगो नहीं था, कोई ट्रैकिंग नंबर नहीं था, बस एक पता लिखा था, हाथ से लिखा हुआ। मैंने उसे पलट कर देखा। पता था डाकू की गली, कनाट प्लेस के पीछे, लाल दरवाजा, और नीचे लिखा था प्राप्तकर्ता स्वयं। मुझे हंसी आ गई। स्वयं मतलब खुद को? मैंने रघुवीर सर से पूछा, सर ये क्या मतलब है? रघुवीर सर ने बॉक्स देखा, फिर मुझे देखा। पता नहीं यार, शायद कोड नाम है, तू जाकर पूछ लेना, जिसे देना हो उसका सिग्नेचर ले लेना। मैंने बॉक्स को अपने बैग में रख लिया। पूरा दिन मैं दूसरे पार्सल डिलीवर करता रहा। दोपहर को एक ढाबे पर खाना खाया, पर वो बॉक्स मेरे दिमाग में घूमता रहा। स्वयं, अजीब बात थी। शाम को 4 बजे तक मेरे पास सिर्फ 3 पार्सल बचे थे। एक डाकू की गली वाला, दूसरा एक ऑफिस में, तीसरा एक घर में। 5 बजे तक 2 पार्सल डिलीवर कर चुका था। अब बस वो एक बचा था, डाकू की गली वाला। मौसम खराब हो रहा था, बादल घिर आए थे, हवा ठंडी चलने लगी थी। मैंने अपनी जैकेट कस ली और बाइक स्टार्ट की। कनाट प्लेस तो मैं जानता था, शहर का व्यस्त इलाका, दुकानें, ऑफिस, रेस्तरां, पर उसके पीछे का इलाका, वहां मैं कभी नहीं गया था। मैंने कनाट प्लेस के पीछे मुड़ते हुए एक चाय वाले से पूछा, भैया डाकू की गली कहाँ है? चाय वाला एक बूढ़ा आदमी था। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। तो क्यों जा रहा है वहां? डिलीवरी है। किसको? पता नहीं, बस पता दिया हुआ है। चाय वाले ने सिर हिलाया। वो गली तो सालों से सुनसान है, कोई नहीं रहता वहां। पुरानी हवेलियां हैं, सब टूटी फूटी। पर पता तो है ना? हाँ है। आगे जा, 2 ब्लॉक आगे एक पान की दुकान है, उसके बाद दाईं तरफ एक संकरी गली है, वही है। मैंने शुक्रिया कहा और आगे बढ़ गया। जैसे ही मैंने पान की दुकान पार की, मौसम और खराब हो गया। हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। आसमान पूरी तरह काला हो चुका था। अभी शाम के 5:30 बजे थे, पर ऐसा लग रहा था जैसे रात हो गई हो। मैंने दाईं तरफ मुड़ते हुए उस गली को देखा। गली सकरी थी, बहुत सकरी। शायद 2 लोग साथ साथ न निकल सके। दोनों तरफ ऊंची दीवारें थीं, पुरानी ईंटों की। उन पर काले काले दाग थे। नमी के कारण काई जमी हुई थी। गली में कोई लाइट नहीं थी, कोई स्ट्रीट लैंप नहीं, कोई घर नहीं, बस दीवारें। मैंने अपनी बाइक गली के मुहाने पर ही रोक दी। उतरा, बैग से वो बॉक्स निकाला और पैदल अंदर चल पड़ा। पहला अजीब एहसास, गली में घुसते ही सब कुछ शांत हो गया। बाहर सड़क पर हॉर्न बज रहे थे, लोगों की आवाजें आ रही थी, पर गली में आते ही सन्नाटा, बस बारिश की टप टप की आवाज। मेरे जूतों की आवाज गली में गूंज रही थी, टप टप टप। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। गली सीधी थी, आगे जाकर मुड़ती नहीं थी, बस सीधी चली जा रही थी। तभी मुझे एक और आवाज सुनाई दी, मेरे कदमों के साथ एक दूसरी आवाज, जैसे कोई और भी चल रहा हो मेरे पीछे। मैं रुका, आवाज भी रुक गई। मैंने पलट कर देखा, पीछे कोई नहीं था, सिर्फ खाली गली, और दूर मुहाने पर मेरी बाइक खड़ी थी। शायद मैंने गलत सुना। मैं फिर चल पड़ा, टप टप टप, और फिर वो दूसरी आवाज, अब साफ सुनाई दे रही थी। कोई और चल रहा था, मेरे कदमों के साथ ताल मिलाकर। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैं फिर रुका। इस बार आवाज नहीं रुकी। 2 कदम और चली, फिर रुकी। मैंने तेजी से पलट कर देखा, अभी भी कोई नहीं था, पर दीवार पर मेरी छाया पड़ रही थी। शाम का उजाला इतना था कि छाया बन रही थी। मेरी छाया लंबी थी, बहुत लंबी, पर उससे भी लंबी एक दूसरी छाया थी मेरी छाया के पीछे। वो हिल रही थी, जबकि मैं खड़ा था। मैंने झटके से अपना सिर घुमाया। पीछे कोई नहीं था, पर छाया वहां थी। डर लग रहा था, पर मैंने सोचा शायद कोई खंभा है, कोई पेड़ है, पर गली में तो कुछ था ही नहीं, ना खंभा ना पेड़। मैंने गहरी सांस ली और तेज कदमों से आगे बढ़ गया। गली के अंत में एक दरवाजा था, लकड़ी का, लाल रंग का। रंग फीका पड़ा हुआ था, पर अभी भी लाल ही लग रहा था। दरवाजे पर कोई नंबर नहीं था, कोई नाम नहीं था,
बस लकड़ी की पट्टियां और एक बड़ी सी कुंडी। मैं दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। बारिश थोड़ी तेज हो गई थी, मेरे कंधे भीग रहे थे। मैंने दरवाजा खटखटाया, कोई आवाज नहीं आई। फिर खटखटाया जोर से, कोई है? डिलीवरी है? कोई जवाब नहीं। मैंने सोचा शायद कोई नहीं है, बॉक्स यहीं छोड़ देता हूं, पर नियम है, किसी को देना है या सिग्नेचर लेना है। मैंने एक बार और कोशिश की, दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा था, घना अंधेरा। बाहर तो शाम थी, पर अंदर ऐसा लग रहा था जैसे अर्धरात्रि हो। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। रोशनी ने अंदर का कुछ हिस्सा दिखाया। एक लंबा कॉरिडोर था, फर्श पर पुरानी टाइलें थीं, कुछ टूटी हुई। मैंने एक कदम अंदर रखा, फर्श पर कुछ चरमराया, शायद पुराने पत्ते। दूसरा कदम रखा और तभी दरवाजा पीछे से बंद हो गया। धीरे से नहीं, जोर से, बैंग। मैंने झटके से पलटकर देखा, दरवाजा बंद था। मैंने कुंडी खींची, खुली नहीं, दरवाजा बंद ही रहा। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने दरवाजे को धक्का दिया, हिला नहीं, जैसे बाहर से बंद कर दिया गया हो। अरे कोई है? दरवाजा खोलो, मैं अंदर हूं। कोई जवाब नहीं। मैंने अपने मोबाइल की रोशनी कॉरिडोर में घुमाई। कॉरिडोर लंबा था, बहुत लंबा। अंत में कुछ दिख नहीं रहा था, बस अंधेरा। दोनों तरफ दरवाजे थे, सब बंद। हर दरवाजे पर एक नंबर था, पर वो नंबर अजीब थे। 777, 0, इंफिनिटी, √-1। मैं गणित में अच्छा नहीं था, पर इंफिनिटी और √-1 तो पहचानता था। अनंत और काल्पनिक संख्या, यहां इनका क्या मतलब था? मैंने आगे बढ़ने का फैसला किया। शायद कॉरिडोर के अंत में कोई और दरवाजा होगा, कोई बाहर निकलने का रास्ता होगा। मैं चलने लगा। मेरे कदमों की आवाज फिर गूंजने लगी, टप टप टप। और फिर वो दूसरी आवाज, अब साफ सुनाई दे रही थी। कोई और चल रहा था, मेरे कदमों के साथ ताल मिलाकर। मैंने रुक कर देखा। फिर कॉरिडोर में कोई नहीं था, पर छाया कमरे में बाकी थी। तभी मुझे एहसास हुआ, मुझे देखा जा रहा है। कोई मुझे देख रहा है, मेरी पीठ पर, मेरी गर्दन पर, मेरे सिर पर। नजरें थीं, भारी, तीखी। मैंने धीरे धीरे मुड़ा। कमरा अभी भी खाली था, पर दीवार पर अब छायाएं थीं। दिए की रोशनी से छायाएं बन रही थीं। मेरी छाया, मेज की छाया, कुर्सी की छाया और एक चौथी छाया। वो कुर्सी के पीछे थी, लंबी, बहुत लंबी और टेढ़ी, जैसे कोई वहां खड़ा हो, पर कुर्सी के पीछे कोई नहीं था। तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब जाओ। आवाज फिर आई, इस बार बहुत करीब से, जैसे कोई मेरे कान के पास खड़ा बोल रहा हो। मैं चिल्लाया और भागा। कमरे से बाहर आया, कॉरिडोर में, और यहां कॉरिडोर बदल गया था। सारे दरवाजे खुल गए थे। हर दरवाजे के अंदर वही कमरा दिख रहा था, वही मेज, वही दिया, वही कुर्सी। ये असंभव था। कॉरिडोर के दोनों तरफ दरवाजे थे, एक तरफ 5, दूसरी तरफ 5, 10 कमरे, पर सब में वही दृश्य। मैंने दौड़ना शुरू किया। पैर भारी लग रहे थे, जैसे जमीन उन्हें खींच रही हो। पीछे से आवाजें आने लगी, रुक जा, यही है तेरी जगह, देख हम तेरे साथ हैं। वे आवाजें अलग अलग थीं, कभी बच्चे की, कभी बूढ़े की, कभी रोने की, कभी हंसने की। दरवाजे बंद होने लगे, एक के बाद एक, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। हर बंद होता दरवाजा एक गर्जना के साथ बंद हो रहा था। मैं और तेज दौड़ा, सांस फूल रही थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आखिरकार मैं बाहर वाले दरवाजे तक पहुंचा, वो बंद था। मैंने जोर से धक्का दिया, नहीं खुला। खोलो, कोई है? खोलो यार। पीछे कॉरिडोर में कोई आ रहा था, भारी कदमों से, लपकते हुए, गीले पत्तों को कुचलते हुए। मैंने दरवाजे पर मुक्के मारे, खोलो, मैं अंदर हूं, खोलो। तभी कुंडी खिसकी, कटकट, दरवाजा खुल गया। मैं बाहर कूदा, बिना पीछे मुड़े भागा, बाइक तक पहुंचा, चाबी लगाई, इंजन स्टार्ट हुआ और मैं पूरे जोर से भागा। रास्ते में मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, गली दूर थी, अंधेरे में, पर मिरर में मेरी गाड़ी की पिछली सीट पर एक आकृति बैठी थी, धुंधली सी, लंबी, पतली, सिर्फ 1 सेकंड के लिए, फिर गायब। मैंने ब्रेक मारे, गाड़ी रोकी, पलटकर देखा, पिछली सीट खाली थी, पर सीट पर एक निशान था, गीला, चिपचिपा, बदबूदार। मैंने गाड़ी फिर स्टार्ट की, सीधे घर की तरफ। शाम के 7 बज चुके थे, बारिश रुक गई थी। सड़क पर लोग सामान्य रूप से आ जा रहे थे। चाय की दुकान, रिक्शे, बच्चे, सब कुछ सामान्य लग रहा था। पर मैं जानता था कुछ बदल गया है। घर पहुंचा, मां ने पूछा, इतनी देर क्यों, बारिश में भीग गया क्या? मैंने कुछ नहीं कहा, सीधे बाथरूम में गया। शीशे के सामने खड़ा हुआ। मेरा चेहरा पीला था, आंखें फैली हुई, होंठ सूखे। मैंने पानी से मुंह धोया, पर राहत नहीं मिली। मैंने जूते उतारे,
तलों में गीली मिट्टी थी, सड़े हुए पत्ते और कुछ काले रेशे, जैसे बाल पर बाल नहीं। और वो पत्ता, पीपल का पत्ता, सूखा, भूरा, पर उसकी नसों में लाल रेखा थी, जैसे खून की। मैंने ये सब कूड़ेदान में फेंक दिया। रात का खाना मैं ठीक से नहीं खा पाया। पापा ने पूछा, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है? मैंने कहा, थक गया हूं, सो जाऊंगा। कमरा अंधेरा था, पंखा चल रहा था। मैं बिस्तर पर लेटा, आंखें बंद की, पर नींद नहीं आई। मेरे कान हर आवाज के प्रति सजग थे। पंखे की आवाज, दीवार की टिक-टिक की आवाज, बाहर कुत्ते के भौंकने की आवाज, और फिर एक नई आवाज, सरसराहट, जैसे कोई चादर पर घिसट रहा हो। मैंने आंखें खोली। कमरा ठंडा हो रहा था। गर्मी के मौसम में मुझे कंबल ढूंढने की जरूरत महसूस हुई। मेरी सांसों से धुआं निकलने लगा। तभी मैंने देखा दरवाजे की ओर एक छाया। वो लंबी थी, पतली।